महाबली कर्ण स्वयं की 4 गलतियों के कारण मृत्यु के मुख में चले गए। कर्ण के पास ऐसे कई वैदैविक अस्त्र शस्त्र थे जिसका सामना भगवान श्री कृष्ण के अलावा महाभारत युद्ध में कोई नहीं कर सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध के बाद कर्ण की धनुधर विद्या का बखान किया था। कर्ण एकमात्र कौरवों की तरफ से लड़ने वाला वो योद्धा था जो पांडवों का वास्तव में नाश चाहता था। भीष्म पितामह और गुरु द्रोण लड़ तो कौरवों की तरफ से रहे थे, परंतु उनका आंतरिक साथ पांडवों की तरफ था और अन्य योद्धाओं के अंदर वो प्रतिभा नहीं थी जो अर्जुन का सामना कर सके। हम कर्ण की सबसे छोटी गलती से शुरुआत करेंगे और अंत में वो गलती बताएंगे जिसे ना करने पर महाभारत युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण को छोड़कर कोई उसके प्राण नहीं ले सकता था और श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने का वचन लिया था। कर्ण की पहली गलती को गलती कहें या उसका भाग्य, क्यों भगवान परशुराम से अपनी पहचान छुपाकर उसने विद्या सीखी। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को शिक्षा न देने का प्रण लिया था और कर्ण ने अपनी क्षत्रिय पहचान छुपाकर भगवान परशुराम से शिक्षा ली। जब उन्हें पता पड़ा कर्ण एक क्षत्रिय है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, तुम्हें जब अपनी शिक्षा की जरूरत होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। तभी अर्जुन से युद्ध करते वक्त वो शस्त्रों को प्रकट करने वाली मंत्रों को भूल गया और अर्जुन ने मौका पाकर कर्ण का वध कर दिया। दूसरी गलती कर्ण से तब हुई जब भीष्म पितामह के पांडवों को युद्ध में न मारने की प्रतिज्ञा लेने पर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म पितामह ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर सेनापति न बनाने को कहा। साथ में ये भी कहा यदि कर्ण सेनापति होगा तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसलिए दुर्योधन ने भीष्म पितामह को ही सेनापति बनाया। इसके साथ ही कर्ण ने भी भीष्म के सेनापति होने पर सकुशल युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा की, परंतु कर्ण का आवेश में लिया गया यह फैसला गलत था, क्योंकि यदि भीष्म पितामह के साथ कर्ण भी युद्ध भूमि में पूरी ताकत से लड़ता तो पांडवों के लिए जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अर्जुन के अलावा भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण का सामना और कोई नहीं कर सकता था। यदि भीष्म पितामह और कर्ण एक साथ होते तो अकेला अर्जुन बहु मुश्किल ही संभाल पाता। तीसरी गलती कर्ण ने तब करी जब माता कुंती ने कर्ण को बताया वह उन्हीं का ही पुत्र है। तभी कर्ण ने माता कुंती को उनके 5 पुत्र जीवित रहने का वचन दिया। युद्ध भूमि में कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को पराजित कर छोड़ दिया। यदि वो युधिष्ठिर को बंदी बना लेता या वध कर देता तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता, परंतु कर्ण अर्जुन को मारना चाहता था और माता कुंती को वचन दे चुका था कि 5 पुत्र जीवित रहेंगे। इसलिए कहते हैं वचन सोच समझ कर देना चाहिए और अंत में अर्जुन से लड़ते हुए कर्ण की मृत्यु हो गई। चौथी और आखिरी गलती, यदि ये गलती कर्ण नहीं करता तो चाहे वो भगवान परशुराम के श्राप अनुसार विद्या भूल गया हो तभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। वो ये कवच और कुंडल जो कर्ण के जन्म के साथ से उसके साथ थे, उस कवच और कुंडल को कोई शस्त्र भेद नहीं सकता था, परंतु इंद्रदेव के ऋषि रूप में भिक्षा मांगने पर कर्ण ने दान कर दिए थे। इसलिए कहते हैं पहले अपनी सुरक्षा करो, उसके बाद अपने साथियों की। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।